हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकाश। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग तो समझ ही गए हैं कि हम लोग किसके बारे में बात करने आ गए हैं फिर से। और आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो आज भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के बारे में सोचा कि आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को बनाना चाहिए कुछ ऐसा। हम लोगों का मतलब काम ही है ये, दिन भर दुकान पे मतलब काम पे रहते हैं, अपना आते हैं, सोते नहीं दोपहर को, ऐसे बहुत सारा काम होता है। इससे थोड़ा टाइम का इशू हो जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने टाइम आज निकाल ही लिया कि आज करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि हमारे बीच 1 साल का गैप हो गया था, और इसके बाद जो था मतलब सब मतलब धीरे धीरे ये अपने बताएंगे कि इन्हें कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था। बताइए आप। जब हम लोग का 1 साल का गैप हो गया तो क्या सिचुएशन था और क्या मेरा हाल था वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी। तो उनके साथ हम काफ़ी टाइम से अटैचमेंट में थे। सिर्फ वैसे कॉल पे ज़्यादा बात नहीं होता था, मैसेज कॉल पे तो बात ही नहीं होता था। हाँ, हम लोग का सिर्फ टेक्स्ट पे बात होता था, इंस्टा पे। तो थोड़ा बहुत टाइम से नहीं अटैच थे हम लोग, तो भी मैसेज पे बात मैसेज पे आदत हो गया था, क्योंकि डेली हम लोग काफ़ी देर तक बात करते थे मैसेज में, तो थोड़ा अटैचमेंट हो गया था। ये ज़्यादा मैसेज करते थे, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे। और ये मैसेज करते थे मुझे, और मैं हाँ में रिप्लाई दे देती थी। आप लोगों ने जो ब्लॉग हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें तो आप लोगों ने देखा ही। और इसके बाद फिर बताइए आप धीरे धीरे। तो फिर हम लोग का जब ये हमको सारा चीज़ से जब ब्लॉक कर दिए थे, तो फिर इनका बहुत याद आता था। वो हम आपको क्या मेरे पे बीतता था वो हम नहीं बता पाएंगे आपको को, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम तक 1 साल निकल गया। फिर धीरे धीरे मतलब 1 साल, हाँ 1 साल निकल गया। 1 साल मतलब वो 1 साल बीतने में हाँ मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, मुझे भी कभी कभी आता था। हाँ, थोड़ा काम पे बिजी रहते थे तो दिमाग से निकल जाता था। हाँ, इनका आईडी खोल के कभी कभी देखती भी थी, ऐसा नहीं था। मैं देखती थी कि क्या करें। हाँ, तो दूसरे आईडी से देखते थे ना, वो आईडी में तो ब्लॉक करके रखे थे आप। तो ऐसे करते करते हम लोग का 1 साल निकल गया। थोड़ा काम में भी व्यस्त रहते थे तो उतना नहीं याद आ पाता था, क्योंकि बाहर में काम उम करते थे वेडिंग का। तो और ऐसे घर वाले को भी हम फिर कुछ बोले नहीं, इसीलिए मम्मी लोग फिर कुछ पूछी भी नहीं इस बारे में। तो ऐसे करते करते साल निकल गया, और दीदी का शादी फिक्स हो गया, जो हमसे बड़े हैं एक दीदी, उनका शादी फिक्स हो गया। तो फिर उसी में सब लोग व्यस्त हो गए, करते करते हम लोग का पूरा साल निकल गया। फिर हाँ, दिसंबर में दीदी का शादी हुआ था। 2020 में हुआ था उनका शादी। तो 2020 में पूरा हम लोग का हाँ पूरा वो लोग का गैप चल गया। फिर 2021 के जनवरी में क्या हुआ ये बताएंगे। जनवरी का तो अभी मैं नहीं बताऊंगी। मैं मतलब जो बताऊंगी जो गैप था उस वहाँ तुमसे बात करूंगी गैप से, कि जब गैप हुआ तो 2020 में हम दोनों के बीच गैप जब हो गया, और मुझे तो याद नहीं आते थे उतना, जो सच है वो सच है। और इसके बाद फिर मैं कभी कदार देख लेती थी किसी और के फ़ोन से, किसी और के ये से जाके सर्च करके इंस्टाग्राम में आईडी इनका सर्च करके इनका स्टोरी वगैरह देख लेती थी कि ये क्या पोस्ट करें कैसा नहीं। तो हाँ, तो मुझे पता चला कि इनकी दी का शादी है। और अच्छा, वो बाद में मैं बताऊंगी, पहले बताती हूँ 1 साल में जो मतलब हम लोग मतलब अलग हो गए थे 1 साल के अंदर मेरे साथ जो हुआ। और फिर जब 1 साल के बीच हमारा गैप हुआ, तो उस 1 साल में मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ। तब उस टाइम पे मतलब मेरे घर में मेरे लिए लड़का देखा ही जा रहा था शादी के लिए, तो बात चलता ही था, कहीं ना कहीं से आता था मेरे लिए रिश्ता, आता ही रहता था। तो किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता था, मतलब नहीं होता था किसी न किसी वजह से। तो वो तो बात की बात है, लेकिन मैंने उस 1 साल में बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ मैंने देखा है। मतलब लोग कैसे कैसे मतलब होते हैं दुनिया में, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं। और एक इंसान को मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा ऐसा हो, मैंने आप लोगों को बताया भी। और मैं हमेशा भगवान से मांगती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत अच्छा मिले, ताकि मुझे समझे, और मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत अच्छे मिले, ताकि मुझे समझे, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करे। हमेशा मैं रोज़ भगवान को बोलती थी, रोज़ बोलकर रात को सोती थी, मेरा आदत हो गया था बोलने का।
डेली रात को जब मैं सोती थी उसके पहले मैं वैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी भगवान से कि भगवान मेरी लाइफ में जो भी हो, मतलब जो मुझे मिले बहुत, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करे, मुझे केयर करे, रिस्पेक्ट करे बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने मेरे सुन लिया। मुझे बहुत, मतलब आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को, ऐसे मतलब बोलती थी। और उसे 1 साल में मैंने बताया जैसे कि आप लोगों को, मतलब कैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इतना बताऊंगी कि आपके लाइफ में एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हमेशा समझे, हर चीज़ आपको सपोर्ट करे। जहाँ गलत है वहाँ बताए कि हाँ ये गलत है, ये मत करो, और जो सही है तो उसमें हाँ बोले हाँ ये सही है। तो ऐसा होना चाहिए आपके लाइफ में कोई इंसान कि हर जगह आपके साथ हो, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाए, ऐसा होना चाहिए कोई। तो उस 1 साल में मेरे साथ मतलब कि बहुत कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हुआ था मेरे साथ। तो मुझे समझ आ गया कि एक इंसान होना कितना ज़रूरी है लाइफ में, ताकि आपको कोई समझे, आपको कोई प्यार करे दिल से। तो जब 1 साल बीता, ऐसे धीरे धीरे मतलब मैं इनको उतना याद नहीं करती थी। मतलब कभी कभार मैंने जैसा बताया आप लोगों को, मैं देख लेती थी कभी कभार, इनका प्रोफाइल खोल के देख लेती थी। और इसके बाद जब मुझे पता चला इनकी दीदी का शादी है तो मैं इनका फ़ोटो सारा देखी, इनके आईडी खोलकर किसी और के फ़ोन से। तो इसमें मुझे ये दिखे और ये भी बहुत ज़्यादा पतले थे। उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा पतली थी। और जब और एक दिन इनका फ़ोटो देखने के बाद मुझे एक दिन रात को मेरे सपने में आते हैं। तो मैं अचानक से सोचने लगी कि ये मेरे सपने में क्यों आ रहे सुबह उठकर। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कई लोगों को लगेगा कि हम लोग दोनों कहानी बनावटी कहानी आप लोगों को बता, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जो हमारे साथ रियल हुआ है वही हम लोग बता रहे हैं। और हम लोगों के साथ भगवान हमेशा हम लोगों के साथ थे। आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि मतलब ऐसा हम लोगों को भी लगता था कि भगवान हमारे साथ है, हमेशा हर मोड़ पे भगवान हमारे साथ थे। तो आप लोगों को ऐसा मत सोचिएगा, हम लोग कहानी कुछ भी बनावटी नहीं बता रहे हैं। जो है सो है, जो सच्चाई है वही हम लोग बता रहे हैं। और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम लोग आप लोगों को झूठी कहानी बताए 2-3 लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, 2-3 सब्सक्राइबर के लिए। तो जो सच है वो बताऊंगी। तो एक दिन मैं इनका साथ फ़ोटो देखी थी। हाँ, तो वो जो शादी वाला दीदी का तो देखी थी। अब ये मुझे याद नहीं मैं कब देखी थी, शायद शादी होने के बाद देखी थी शायद, हाँ। और फिर अचानक मेरे सपने में ये एक दिन आते हैं। उतने दिन से नहीं आए थे लेकिन अब आए तो सपने में तो मैंने देखा। तो मैं सोचती मेरे सपने में क्यों आए, और क्यों आए, क्योंकि मुझे दिल से याद भी करते थे। जरूर याद करते थे कि नहीं याद तो याद करते थे। तो मतलब होता है ना, कोई इंसान अगर आपको सच्चे दिल से चाहे, एकदम सच्चा चाहे, तो वो इंसान का जो दिल से निकलता है आवाज़ वो पहुंच ही जाता है कहीं ना कहीं आपके पास। तो ये भी बिल्कुल मुझे दिल से एकदम चाहते थे, पसंद करते थे। तो मेरे सपने में आए, तो मैंने सपने देखा, मैं सोचने लगी पता नहीं क्यों आ रहे हैं मेरे सपने में। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके तो मुझे ना बहुत सारे बातों को, मतलब बहुत सारा बात का रियलाइज़ हुआ कि मैं मतलब गलत थी। मुझे इतना अच्छा इंसान मुझे मिला था, इतना प्यार करने, इतने अच्छे इंसान को अपने लाइफ में खो दिया। तो क्या मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते थे, हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, मैं खाना खाई नहीं खाई, हर बात मतलब पूछते थे मेरे से, हर बात शेयर करते थे। अगर मुझे थोड़ा भी कोई टेंशन होता तो ये फटाक से ऐसे दूर कर देते थे, और सच में दूर करते थे, ऐसा तो बिल्कुल है। और अभी तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ भी परेशानी होता तो ये फटाक से दूर कर देते हैं। उस टाइम पे मैं सोची ये सब बात कि कितना अच्छा इंसान था जिसे मैंने खो दिया। और खो दिया मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम मैं क्या करूं। मुझे रियलाइज़ हुआ। तो इसके बाद एक दिन क्या होता है, मैं इनको मैसेज करती हूँ। ऐसे मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। इतना छोटा सा गलती करने मैंने मतलब कि सबसे ब्लॉक कर देते। क्यों आप लोगों को तो मैंने बताया ही क्यों मैं इनको, वो तो आपको बाद में ही रियलाइज हुआ ना कि छोटा गलती है, पहले तो ये बहुत बड़ा गलती लग रहा था आपको लग रहा था। मतलब उस टाइम पे
बोले तो हम मैच्योर ही नहीं थे उस टाइम पे, हमको पता ही नहीं था कि हाँ प्यार क्या होता है, एक इंसान क्या होता है, एक इंसान को समझने वाला होना चाहिए, ये सब मुझे उस टाइम नहीं पता था उतना। तो उस टाइम पे फिर मुझे जाके रियलाइज़ हुआ, उस समय आपका अकल नहीं था। चुप रहिए। तो मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़े चीज़ को खो दिया है। तो फिर एक दिन मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दिल से बुरा, बार बार इन्हीं का याद आने लगा, मुझे याद आने लगा, लग रहा है पूरा फिल्मी टाइप का ना। तो बार बार मुझे इन्हीं का याद आने लगा। जब तो मैं एक दिन सोची कि मैं इनको मैसेज करती हूँ, सिर्फ इनसे हाल चाल पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता था, मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे अब अपनाने वाले हैं नहीं, और मैं इनके पास आई भी नहीं थी कि आप मुझे अपना लीजिए, कि फिर से हम दोनों बातचीत करें या घर वाले को हम लोग बताएं। तो ऐसा बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं सोचा। तो मैं सिर्फ सोच रही थी कि मैं इनसे बात करूं, इनका हाल चाल पूछूं, दोस्त रहूंगी मैं इनके साथ, फ्रेंड रहूंगी इसे, हाँ यही मैं सोच के इनको मैसेज किया कि मैं फ्रेंड रहूंगी, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था। तो मैं सोची माफ़ी भी मांग लूँगी और इनके साथ फ्रेंड भी बन जाऊँगी और ये मुझे माफ़ कर देंगे। तो इसके बाद फिर मैं इनको मैसेज करती हूँ। हाँ तो मैसेज अभी भी याद है, आप मैसेज किए थे हमको 10:30-11 बजे दोपहर, सुबह मैसेज किए सुबह, थे। हाँ सपना देखने के हम आए बाद। थे नाश्ता करके, घर में ही आए थे, हाँ आके बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे थे, उसी बताइए। टाइम देखते हैं मेरे इंस्टा पे एक मैसेज आया है। इनका पहले नाम था इंस्टा में श्रुति सिंह के नाम से था, फिर बाद में ये श्रुति सिंह के नाम से कर लिए। तो हम सोचे ये नया लड़की कौन है श्रुति नाम से, क्योंकि हम तो इनको श्रुति नाम से जानते थे। तो फिर देखे तो हमको ये मैसेज किए थे, क्या लिखे थे उसमें मैसेज में? हाँ हाँ आपके पास है शायद। हाँ, हाय प्रकाश, कैसे हैं, यही सब लिखे थे। कैसे हैं, दीदी का शादी हो गया, यही सब, ये आप कैसे हैं, सब घर पे कैसे हैं, आपसे मतलब जो मैंने बोला था उसके लिए बहुत सॉरी, मतलब अब दिल में ऐसा कुछ मत रखिएगा कि मैं आपसे गुस्सा हूँ या और कुछ, सब भूल जाते हैं हम लोग ऐसे में, ऐसे हम लोग। तो मैंने इनको कॉल भी किया था, तो आप बताइए। कॉल तो बहुत लेट से किया था। पहले हम लोग का मैसेज में ही बात हुआ काफ़ी टाइम। हमको तो पहला भरोसा नहीं हुआ कि इनका मैसेज है, क्योंकि हमको थोड़ा सा भी ठीक से बताया आपको, मतलब जब देखे तो आपको कैसा लग रहा था? हम पहले मैसेज देखे तो हमको तो भरोसा नहीं हुआ कि इनका मैसेज हो सकता है, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं था कि इनका मैसेज कभी आएगा, कभी भी आएगा। हमको कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि शादी का मतलब दीदी का शादी के जनवरी में, तो जनवरी में, दिसंबर में शादी हुआ। हाँ 2 महीना बाद ही मैसेज आया था। तो लगभग जब हमको जिस दिन ये हमको ब्लॉक कर दिए थे उसका लगभग 1 साल 3-4 महीना बाद, लगभग काफ़ी दिन हो गया था, 15-16 महीना हो गया था। तो हमको तो उम्मीद नहीं था कि इनका मैसेज आएगा, लेकिन आया तो पहले भरोसा होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो फिर उसके बाद हम लोग का मैसेज में थोड़ा दिन बात हुआ, बात फिर होते होते फिर वीडियो कॉल में हुआ था। पहले कॉल पे हुआ ना। हाँ पहले तो आप बोले नहीं कि उनको भरोसा नहीं हो रहा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं। कॉल पे हुआ कुछ टाइम तक, ऐसे ये बोले कि दोस्त बन के रहना चाहते थे। बोले ठीक है, जैसा भी हो दोस्त। इसके बाद जब मैं इनको मैसेज की, हाँ तो मैसेज किया मैंने, इनसे माफ़ी वगैरह मांगी कि ये सब बातें भूल जाते हैं हम दोनों और हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये बोले हाँ आपको जैसे रहना आप रह सकते हैं, और ये मुझे माफ़ भी करे। 1 साल हो गया लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं बोले, इनका कोई भी शिकायत नहीं था मेरे लिए कि हाँ आप ऐसा वैसा, आप छोटे से बात के लिए मेरे से गुस्सा हो गए, आप मेरे को ब्लॉक कर दें, कुछ भी नहीं बोले ऐसा ही है। तो मैं इनसे थोड़ा बहुत बात करने लगी, फिर कॉल पे हम दोनों एक दिन बात किए। इसके बाद फिर और ये फिर बोलने लगे कि हम दोनों में फिर बात होने लगा। तो फिर मेरा मन था कि फिर अब हम दोनों, मतलब अगर बात मैं कर ही रही हूँ तो शादी का बात करूँ। तो फिर हम दोनों में, मैंने इनको बोला था शायद शादी के बारे में, हम दोनों ही तरीके से बात की, हाँ कि क्यों ना हम लोग शादी करते हैं, तो क्या पता घर में फिर एक्सेप्ट करें। ये सब मेरे दिल में बहुत सारा डर था, क्या पता घर वाले फिर घर वाले को उतना पता नहीं था उस टाइम पे, मतलब वही मम्मी लोग को पता था, तो उस टाइम पे तो भूल ही गए थे। तो फिर ऐसे बात होने लगा, बात होते होते फिर हम दोनों ने शादी का मन बना लिया, और ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे साथ है, ऐसा हो रहा था, सब सीधे रास्ते पे हो रहा था और एकदम जल्दी हो रहा था, और कोई चीज़ में हम लोगों का रुकावट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब आ नहीं रहा था, ऐसा था।
इसके बाद क्योंकि मेरे लिए भी लड़का ढूंढा जा रहा था और यहाँ पे मम्मी भी सोचने लगी थी, क्योंकि मम्मी अकेले पड़ गई थी जब दीदी चली गई अपने ससुराल। मम्मी अकेली हो गई थी तो मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, ऊपर नीचे सब संभालना मम्मी के लिए। तो मम्मी सोच ही रही थी कि एक बेटा का मैं शादी करवा दूँगी ताकि एक बहू आए मेरे घर में। तो मम्मी के मन में भी ये सब था। तो हम दोनों ऐसे बात करते करते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे। तो फिर हम लोगों ने अपने घर में बताया, अपनी मम्मी को और मेरी मम्मी को और इनकी मम्मी को इन्होंने बताया। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया फिर से ये सब बातें। तो मम्मी भी समझ गई कि हाँ अगर सही रहेगा लड़का अच्छा काम करता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे, खुश रहे, यही चाहेंगे सभी माँ बाप कि क्या बेटा को सुखी ना रहे, खुश ना रहे। लड़की के मम्मी पापा तो चाहेंगे ना, लड़का तो अपने घर में रहेगा, लड़की थोड़ी ना अपने मायके में रहती है हमेशा। तो हम भी जब बताए थे मम्मी को इनके बारे में तो मम्मी बोली हाँ देखते हैं। हाँ नहीं, मम्मी से मम्मी बात करेगी, ये हम लोगों ने बात। तो मेरी मम्मी मेरे पापा को बताई, फिर मम्मी पापा को बताया तो वो बताना भी। तो पापा को नहीं बताए थे बात करने से पहले, मेरी मम्मी से बात करने से एक दूसरे में पहले बात की थे लोग। अच्छा हाँ, मेरी मम्मी भी एक दूसरे में बात की है। हाँ तो फिर थोड़ा भूल जाते हैं, तो कुछ दिन हो गया तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाते हैं, बोलते हैं बहुत दिन हो गया, तब बहुत दिन हो गया। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया तो मेरी मम्मी बोली ठीक है बात करेंगे हम दोनों। मेरी मम्मी तो यही सोची कि लड़का अगर अच्छा होगा, घर परिवार अच्छा होगा, फैमिली अच्छा होगा और हमारे जितना हमसे बनेगा उतना हम लोग करेंगे। तो ये सब सोच के मम्मी बोली ठीक है बात करने में क्या है, बात करेंगे। तो फिर एक दिन हम लोग बात करते करते तो एक दिन मौका मिला। मम्मी लोगों को भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता था, सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे। तो मम्मी और मेरी मम्मी और जो एक साल बीत गया, हम लोग 2021 में फिर बात करने लगे थे ना। हाँ 2021 में। तो 2021 में फिर मेरी मम्मी में इनकी मम्मी में बात हुआ कि ऐसा ऐसा है। पहले हाल समाचार मम्मी लोग पूछी, इसके बाद फिर ऐसा ऐसा बात कि शादी कर ली। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है हम अपने जो हमारे गार्जियन हैं मैं उनसे बात करूँगी, मेरे पापा से। और मम्मी जी यहाँ पे बोली कि मेरे जो गार्जियन मैं उनसे बात करूँगी। तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि आप पता पापा क्या बोलेंगे, पहले मैं अपना बताती हूँ फिर ये बताएंगे पापा क्या बोलेंगे, सोच रही थी। लेकिन मम्मी जब पापा को बताई कि ऐसा ऐसा बात है, पापा को समझाई तो पापा बोले ठीक है देखने में क्या है, देख लेंगे हम लोग, क्योंकि लड़का अच्छा रहेगा, घर अच्छा घर परिवार अच्छा रहेगा, लड़का काम करता है। अगर काम नहीं करते ये तो तब तो होता ही नहीं हम लोगों का शादी, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये काम करते थे। तो इसके बाद फिर मेरे पापा को बताई मेरी मम्मी, तो पापा बोले ठीक है। तो इसके बाद फिर आप बताइए, मम्मी जो पापा को बताई। हाँ मम्मी बताई पापा को इनके बारे में कि एक लड़की को पसंद करता है, और वो क्या बात हुआ उतना तो मम्मी ने क्लियर नहीं पता है। हाँ, मम्मी लेकिन को यही पता है बात की मम्मी, तो पापा बोले ठीक है देखते हैं अभी। ले पापा नहीं मान रहे थे पहले, उतना मम्मी हमको नहीं पता है खुल के। हाँ होता है ना थोड़ा बहुत सोचने में थोड़ा टाइम, तो पापा को भी सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए होता है, टाइम चाहिए था मेरे पापा को भी। तो मेरे पापा तो हाँ बोल ही दे ठीक है देखेंगे। तो पापा यहाँ पे सोच रहे थोड़ा सा कि, तो उसके बाद फिर मम्मी पापा में जो होता है ना, मम्मी पापा एक दूसरे से सलाह बात करते हैं कि हाँ क्या ऐसा ठीक होगा ऐसे वैसे। तो बस फिर इधर भी मम्मी पापा मान गए, मेरे मम्मी पापा भी मान गए। तो मान गए कि हाँ ठीक है चलो एक दिन हम लोग देखते हैं उनके घर जाके, और वो हमारे घर आएंगे। तो हम दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो हम दोनों फिर बात करने लगे। हम लोग बात करते करते बहुत एक दूसरे से अटैच हो गए। हम लोग वीडियो कॉल पे बात करने लगे, कॉल पे बात करने लगे। फिर अचानक मेरी मम्मी और मेरे पापा लोग का प्लान बना कि लड़का का घर जाना है, लड़के वालों को देखने। क्योंकि होता है ना हमारे उधर भी कि शादी लगने के बाद ज़्यादा दिन शादी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मेरे घर के कहना का यही था कि शादी लगने से जैसे कि बातचीत हो गया है, क्योंकि शादी तो यहीं पे करना था इनको भी और मुझे भी। तो मेरे परिवार को था क्या हो ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला कुछ भी। और ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे साथ है।
अचानक सब कुछ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया हमारे बच्चे, कुछ भी प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, और भगवान जी इतना हम दोनों को सपोर्ट किए, इतना ज़्यादा कि हमारे फैमिली भी तुरंत मान गई हर चीज़ में। मतलब सब कुछ सही था अपना जगह, सब कुछ, कुछ भी गलत नहीं था। मतलब कुछ भी ऐसा हो कि इसके चलते छोड़ दे परिवार के, ना नहीं करेंगे हम लोग शादी की, ऐसा है उसके, या मेरे परिवार में कुछ ऐसा हो कि ये लोग बोले कि ना छोड़ दो परिवार, अच्छा नहीं हम लोग ना करेंगे। देखिए फैमिली का सपोर्ट था इसलिए बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरी भी फैमिली का, इनके भी फैमिली का, दोनों का एकदम बराबर था। बहुत ज़्यादा पतली थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत सारा टेंशन था। और शादी का तो हर किसी को होता है कि क्या होगा, सही से होगा कि, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे फैमिली को कुछ भी दिक्कत हो, ताकि शादी में कुछ भी दिक्कत हो मेरी भी फैमिली को। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे मम्मी पापा आए इनके घर अचानक, मतलब हाँ वो आए थे 12 मार्च 2021 को आए थे। यार फोटो है, लगा दूंगी, जब ये तैयार होकर मम्मी पापा के सामने गए थे तो मैं बताती हूँ। तो वहाँ पे मेरे भी एक भैया है, तो मेरे भैया बड़े वाले, और मेरे खुद के मतलब बड़े पापा के लड़का भैया, और मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरा भाई, हाँ 4 जने वहाँ से निकल गए आने के लिए इनके घर, और आए देखने के लिए इनको। तो यहाँ पे पहुँचे और मैं इनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी कि क्या नहीं क्या होगा। बहुत ज़्यादा पेट में मतलब गुदगुदी टाइप का हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इनको देख के पापा क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले थे, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो जब मम्मी पापा यहाँ पे पहुँचे तो मुझे पता चल गया, क्योंकि यहाँ CCTV लगा हुआ है तो सब दिखता है। तो ये देख रहे हैं कि आ गए हैं, तो ये तैयार थे। और इसके बाद फिर दीदी भी यहीं पे थी, मेरे ननद, जब मेरे मम्मी पापा देखने के लिए आए थे। तो जब ये आए तो मम्मी पापा सब कुछ देख लिए, सब हो गया। पापा जी मेरे मम्मी को घुमा दे, इधर उधर दिखा दे कि ऐसा ऐसा हमारा सब कुछ है। तो सब इसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि ठीक है अब हम लोग चलते हैं, फिर आप लोग आना आप देखने के लिए, मतलब मेरे सास ससुर जी मुझे देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर गए, मेरे मम्मी पापा मेरे घर गए। तो मेरे पापा बोले कि लड़का बहुत पतला है, ऐसे मतलब पतला है लड़का, कैसे पता नहीं कैसा लगेगा। तो मेरे जो भैया थे मेरे पापा को समझाया कि पतला है तो क्या सही हो जाएगा, तो कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का मतलब शांत, ये तो बहुत शांति रहे, थोड़ा बहुत बात करते थे। मम्मी पापा तो इनसे सवाल नहीं किए थे, मेरे भैया जो वो इनसे सवाल थोड़ा बहुत किए थे काम के बारे में, क्या क्या आप काम करते हैं, तो ये उन्होंने बताया था। और कुछ कुछ लिख के भी आप दिए थे। लिख के नहीं दिए थे? नहीं। अच्छा ठीक है, आजकल तो होता भी नहीं। इसके बाद फिर मेरी बारी थी। ये देख के गए यहाँ से, तो मैंने फिर हम लोगों ने बात चालू कर दिया, मतलब बात करते थे हम लोग कि देख के आए, अब पता नहीं क्या डिसीजन होगा। सब कुछ नॉर्मल था। देख के यहाँ से जाने के बाद फिर अब मेरी बारी थी कि मुझे देखने के लिए जाएंगे। तो जब बात हुआ कि मम्मी लोग देखने आएगी मुझे, मतलब बात हो ही रहा था, मेरी मम्मी देख कर गई यहाँ से इनको, और फिर इन लोगों को भी बुला के गई थी, बोल के गए थे कि आप लोग आना देखने के लिए। तो फिर उस बीच क्या हुआ, अचानक मेरी दादी का है तबीयत खराब हो गया। होली था उस टाइम, होली। तो होली में भी हम लोगों ने बात किया था, मेरी मम्मी जिससे बात की थी, मैंने सबसे बात किया था, सबको नमस्ते किया था। मेरी दादी से बात हुआ था, ये भी बात किए थे। और अचानक मेरी दादी का देहांत हो गया, अप्रैल में ही देहांत हुआ था मेरी दादी का। अप्रैल में देहांत हो गया मेरी दादी का। इसके बाद ये लोग देखने नहीं आ सके, मेरी दादी चली गई। और उसके बाद मेरी दादी के जाने के बाद हम लोग 1 साल अब शादी नहीं करने वाले थे। 1 साल हम लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे माना जाता है कि किसी का घर पे अगर देहांत होता है तो 1 साल मतलब शादी नहीं करना चाहिए, कुछ भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, यह होता है। तो मेरी दादी का देहांत हो गया, और इसके बाद फिर टाइम बीतता गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद जब दुर्गा पूजा आया तब मम्मी लोगों को बुलाया गया हमारे घर दुर्गा पूजा में। पापा जी मम्मी जी, यहाँ से पापा जी मम्मी जी, जिया जी और दीदी मेरी ननद अक्टूबर में गए थे देखने के लिए। हाँ, अक्टूबर में दुर्गा पूजा जब था, तो दुर्गा पूजा हमारा ख़त्म हुआ और दशमी भी ख़त्म हुआ। और ख़त्म होने द्वादशी जो होता है, एकादशी द्वादशी, तो उस दिन हमारे वहाँ पे मेला भी लगता है दुर्गा पूजा का। तो उसी दिन फिक्स हुआ डेट कि यहाँ से सब लोग जाएंगे देखने के लिए हम लोग, क्योंकि दीदी उस टाइम पे आई थी यहाँ पे, जो दुर्गा पूजा में कटाया जाता है मांस, वो कटाने आई थी महीना। तो दीदी को भी अपना ससुराल जाना था, तो यही मौका था कि दीदी हम लोगों को देख लेगी, हमको देख लेगी, हमारे घर सब परिवार को देख लेगी। तो फिर दीदी और यहाँ से पापा मम्मी और जीजू जो है वो गए।
हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैं मम्मी से ही बात करने लगी थी देखने से पहले ही। देखने से पहले मेरे मम्मी और यहाँ से सबको जाने से पहले मैं अपनी ननद से भी बात करती थी और मैं अपनी सासू माँ से भी बात करती, और ये भी मेरी मम्मी से बात करते हैं, मेरी दादी से ही बात करते। उस टाइम मेरी दादी जिंदा थी और मेरी दादी से भी बहुत बात करते थे। और ये वीडियो कॉल में मेरी दादी को एक बार देखे थे। मेरी दादी को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपने पोती का शादी देखूँ, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद फिर हाँ मम्मी लोग आई मुझे देखने के लिए, तो फिर मम्मी पापा सब आए, मेरी बुआ लोग भी आए थे, सब कोई के तो बातचीत हुआ कि ऐसा ऐसा सब मतलब फिक्स हो गया सब कुछ। मुझे देखने के लिए तो मैं यहाँ पे फोटो मैं लगा दूंगी, आप लोग देखना। मैं साड़ी पहन के, एक बार मैं सूट पहन के ऐसे रूम में मैं बैठी हुई थी और मैं बाल भी नहीं अपना झाड़ी थी, ऐसे सूट पहन के बैठी हुई थी, सिंपल, कुछ भी नहीं लगाई थी उस टाइम पे। दीदी और मम्मी मेरे पास ही आ गई डायरेक्ट मेरे रूम में और मुझसे ऐसे बातचीत, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई दूसरा है, कि पता नहीं कैसा है नहीं है, क्योंकि मैं बात करती थी मम्मी दीदी से भी उस टाइम पे, तो अपनापन एकदम लग रहा था सबसे। सिर्फ पापा से मुझे थोड़ा, क्योंकि पापा से मैं कभी बात भी नहीं की, पापा को कभी देखी भी नहीं थी, सिर्फ फोटो में मैंने पापा को देखा था। और मेरे जो देवर है उस टाइम बात नहीं करती थी मैं उनसे। उसके बाद बात चालू हो गया था देखने के बाद। और उसके बाद फिर गए मुझे देखने के लिए, तो फिर देखा सिंपल सूट में मुझे मम्मी और दीदी ने मुझे देखा। और फिर इसके बाद जाके साड़ी मैं पहन के, मम्मी पापा लोग सब बाहर बैठ गए और मैं साड़ी पहन के इसके बाद फिर मैं गई। तो मुझे देखे और मुझसे लिखवाएं जो जो लिखवाना था, और फिर फ़ोटो वगैरह खिंचवाए मेरे साथ। में फ़ोटो लगा दूंगी सब यहाँ पे, आप लोग देख लेना। फ़ोटो वगैरह सब खिंचवा ले। फिर मुझे बोले कि आप सूट पहन के आओ, तो मैं गई सूट पहन के, मैं सूट पहन के फिर आई। तो फिर उन सब लोगों ने देख लिया और सब तो बहुत खुश हो गए थे देख कर मुझे, और मुझे पक्का यकीन हो गया हम लोगों का शादी होगा, और सब लोग बहुत खुश हो गए देख कर हमें। और बट उस टाइम डेट फिक्स नहीं हुआ था, देखने ही आए थे बस, मतलब ये फिक्स हो गया कि हाँ शादी होगा, यहीं पे होगा, यहीं पे करना है। तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि मंदिर से होगा, लॉज से होगा, घर से होगा। तो मेरे वहाँ पे था, मेरा बहुत सपना था कि मेरा शादी मेरे घर से हो, बहुत अच्छे से हो, धूमधाम से हो, एकदम जैसा मैं चाहती थी वैसा हो बिल्कुल। और मेरे पापा ने बिल्कुल वैसा ही किया मेरे शादी, जैसा मैं चाहती थी। सब कुछ इधर भी वैसा ही हुआ जो हम दोनों चाहते थे, सब कुछ वैसा, बिल्कुल सब कुछ वैसा। हमारा वीडियो शूट, हमारा फ़ोटो शूट, जो जो मेरा सपना था सब कुछ हुआ। मैं चाहती थी मैं मेहंदी में डांस करूँ, हल्दी करूँ, सब कुछ हुआ था। और फिर जाके फिर मम्मी और पापा फिर हमारे घर गए एक दिन डेट फिक्स करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा भी यहाँ पे मन बना लिए कि हम लोग भी शादी कर ही लेंगे जल्दी। तो मम्मी पापा भी आए वहाँ पे, तो हमारे घर आए, तो सब बात हुआ कि कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ से करना है, क्या सब कुछ फिक्स हुआ। और डेट भी अप्रैल के बारे में, मेरे दादी का जो देहांत हुआ था अप्रैल में, तो अप्रैल आते आते 1 साल जब बीत गया मेरे दादी का मेरे दादी 11 अप्रैल को मेरे दादी का देहांत हुआ था, 11 अप्रैल भी निकल गया। तो डेट को लेके इतना ज़्यादा परेशानी हुआ था हम लोगों को, कभी 21 तो कभी हमारे वहाँ पे माना जाता है कि इंजोरिया अंधोरिया, पता नहीं मुझे कुछ सही से, पत्रिका देख के होता है, मतलब हाँ, तो सब कुछ हम लोगों का मिलाया गया। पत्रिका आया ही नहीं था मतलब किसी भी पंडित जी के पास। हाँ। तो फिर कैसे कैसे करते बहुत पंडित जी को फोन करने से, हाँ उस टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया था, डेट को लेके दिक्कत हो गया था कि कौन से डेट, सब कुछ फिक्स था डेट को लेके। तो फिर भगवान का नाम लेते लेते फिर जाके एक डेट फिक्स हुआ, 21 अप्रैल का हमारा डेट। तो फिर उसमें भी बाद में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं शादी का मुहूर्त नहीं है, ऐसे वैसे। फिर जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब कुछ सही है, लड़का लड़की खुश है तो सब सही है। मेरी सासू माँ बोली और मेरी मम्मी भी उधर से कि हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जाके और हम लोगों ने बोला कि जो मुहूर्त पे शादी करते हैं उनका तो कितना कुछ हो जाता है, हमारा क्यों कुछ होगा जब हम लोग एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। तो फिर जाके डेट फिक्स हो गया 21 अप्रैल का हमारा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बस और क्या था। फिर हमारा तैयारी चलने लगा, सब कुछ जैसा हम लोग चाहते थे। मैं शॉपिंग करने चली गई, शॉपिंग करने हाँ, भागलपुर, भी भागलपुर से शॉपिंग किए। हाँ, और अपना शादी का कार्ड जो था वो भागलपुर से यहाँ पे आपको कार्ड दिख जाएगा। हाँ, और मेरे उधर का कार्ड मेरे पापा वहीं से छपवाए थे। तो बस तैयारी चलने लगा, सब खुश हो गए एकदम कि चलो शादी होगा। और फिर इसके बाद फिर जैसे जैसे नज़दीक आने लगा सब, मतलब कि और हम दोनों बहुत बात करने लगे। और हम दोनों इतना बात करते थे कि हम लोग सुबह का 5 बज जाता था हम दोनों को बात करते करते, कभी कभी और कभी
3 सबके साथ हुआ है, सब कोई करते हैं लेकिन बताते नहीं है। कभी कभी 2 बजे तक हम लोग बात करते थे, कभी 1 बजे तक हम लोग बात करते थे। और फिर ऐसे करते करते हमारा डेट नज़दीक आ गया शादी का। तो फिर इसके बाद और क्या था, फिर ये आ गए सहरा बांध के मेरे से शादी करने के लिए। फिर हम लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल हमारा शादी वैसे हुआ, बहुत अच्छे से हुआ हमारा शादी। इसके बाद फिर और क्या था, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक बंधन में बंध गए, हमेशा के लिए। और शुरू से ही हमारा फैमिली जो था वो बहुत हम लोगों को सपोर्ट किए, और हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे। हम लोग पहले अपने फैमिली को बता चुके थे, है ना, कि हम लोग मतलब ऐसे ऐसा है तो आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग अगर बोलोगे तो हम लोग करें, आप लोग के खिलाफ जाकर हम लोग थोड़ी ना कर लेते। तो मम्मी लोग भी चाहते थे कि नहीं, खुशी खुशी सब हो, कुछ गलत ना हो, और कुछ गलत था भी नहीं। और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था। ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा को लगा कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी रहेगी, और मैं आज इनके साथ बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। मैं मुझे कभी ये मुझे तकलीफ़ नहीं देते, कभी भी नहीं। कुछ अगर मैं तकलीफ़ में रहती तो तुरंत मुझे पकड़ लेते कि कुछ हुआ है मुझे, और ये ऐसे सॉल्व कर देते हैं सब कुछ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे मेरे शादी। ऐसा तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भगवान हमारे साथ थे, और आगे भगवान हमारे साथ रहे। बस इतना ही था हमारा कहानी। हम लोगों ने सच सच आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, और बस इतना ही। और आगे आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को भी ख़राब लग रहा था कि नहीं आज ही वीडियो हम लोग डाल देंगे बनाकर। तो बस यही था हम लोगों का कहानी। और बस ऐसे आप लोग हम लोगों के लिए दुआ कीजिए, हम लोग हमेशा साथ रहें, बहुत अच्छे से रहें, हमेशा आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों को छोटे तो ब्लेसिंग दीजिए हम लोगों को। बस यही बोलूँगी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो आप लोग इंतजार कीजिए। ऐसा ऐसा वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत सारे दिल में मेरे बात है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत आप लोगों को सरप्राइज, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसा लगा। मैं तो बताऊंगी एकदम, मतलब कि क्या ही बताओ, लग रहा था भगवान हमारा सब कुछ ऐसे सजा के भेजे लाइन से, कुछ कहीं गड़बड़ नहीं है, ऐसा हुआ था हम लोग। तो बस बाय, गुड नाइट।